वीडियो लेक्चर में आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेम 4 जो आपका सेमेस्टर 4 का जो कोर्स है उसका मैं ओवरव्यू आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, आपके लिए एक रोड मैप हो जाए, मैं पता चले कि क्या आपको पढ़ना है, कौन सा पेपर पढ़ना है इस बार। चूँकि नया एजुकेशन पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं, उन्हें कौन कौन सा पेपर पढ़ना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम के दिन तक उन्हें नहीं मालूम रहता है कि उनका पेपर क्या है, उनका सिलेबस क्या है। तो वैसे स्टूडेंट जो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, उनके लिए उनको चाहिए कि पूरा वीडियो को अच्छे से देखें, दूसरों को ज़रूर शेयर करें कि पेपर कौन से पढ़ना है। अगर आप सेमेस्टर 4 में आप हैं, आपने सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम आपने दे चुका है और अब आपको सेमेस्टर 4 की पढ़ाई शुरू करनी है, तो आप फोकस कीजिए कि आपका जो मेजर पेपर होगा, सबसे पहला पॉइंट यहाँ देखें, आपका 3 मेजर पेपर होगा। ठीक है, पहला नंबर पे 3 मेजर पेपर्स आपको पढ़ने। मेजर पेपर मतलब आपका जो ऑनर्स है वही आपका मेजर पेपर कहलाता है। MJ 6 होगा आपका, MJ 7 होगा, देन MJ 8 होगा। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है कि अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर है, अगर आपका जो ऑनर्स है वो प्रैक्टिकल टाइप का, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ज्योग्राफी, तो याद रखें आपका 2 जो होगा ये थ्योरी होगा और तीसरा जो होगा ये इसका प्रैक्टिकल होगा, राइट। और जिनका प्रैक्टिकल ऑनर्स नहीं होता, ऐसा सब्जेक्ट जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, उनके लिए तीनों जो है थ्योरी पेपर उनको पढ़ना होगा। सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी के साइट में है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 3 पेपर्स MJ 6 है, MJ 7, MJ 8। अब अगर इसकी हम बात करते हैं मार्क्स की कि इसकी मार्क्स क्या, तो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ देखें सेमेस्टर 4 में आपका MJ 6 है और MJ 7 है और MJ 8 है। ये फिजिक्स का सिलेबस है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो यहाँ दिखा रहा 2025, ये एंड मिड सेम का है आपका, यानी कि MJ 6 का 25 नंबर का मिड सेम है और जो आपका एंड सेम जो है वो 75 नंबर का, यानी टोटल 100 नंबर का। ठीक है, और तीसरा आप देखेंगे MJ 8 जो कि फिजिक्स प्रैक्टिकल पेपर होता है। MJ 8 जो है आपका पूरा का पूरा एंड सेमेस्टर में जो फाइनल एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर के एंड में, वो 100 मार्क्स का जो वो प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है, अब जिनका प्रैक्टिकल पेपर नहीं है उनका क्या होगा, तीनों जो है थ्योरी पेपर होगा, एंड सेम का प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि मेजर पेपर आपको कितने पढ़ने हैं। 3 पेपर पढ़ने हैं, MJ 6, MJ 7 एंड MJ 8। इसके बाद आपको दूसरा पढ़ना है MN पेपर। ठीक है जी, जो माइनर पेपर होगा, ये MN पेपर क्या है, ये आपका जो है माइनर फ्रॉम वोकेशनल स्टडीज़ डिसिप्लिन, यानी आपको बहुत सारे जो है वोकेशनल जो आपको लिस्ट मिलेगा, उसमें आपने देखना है माइनर पेपर आपको पढ़ना क्या है। तो अगर आप सिलेबस को जाइएगा, वहाँ पे सिलेबस में देखिएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ माइनर पेपर में। अगर मैं यहाँ पे फोकस करूँ, जैसे यहाँ ये आप देखें, ये माइनर पेपर है। ठीक है ना, तो ये सेमेस्टर 2 के लिए है, आपको सेमेस्टर 4 का देखना है। अगर ये सेमेस्टर 4 का है, ठीक है, तो MN 1 भी है, आपको एक्चुअली MN 2 भी देखना है। ठीक है, तो ये सारे आप लिस्ट को देख सकते हैं, इसमें जाके सिलेबस में जाके आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पेपर पढ़ना है। आपको जो है कॉलेज में भी बताया जाएगा कि आपको MN पेपर जो आपको क्या मिला उसको आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, मैं और नीचे जाता हूँ, यहाँ देखिए MN 2 भी है, फंडामेंटल्स ऑफ क्रॉप जो यहाँ पे है, फिजियोलॉजी है। तो ये सेमेस्टर 4 के लिए है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, यहाँ पे 30 में पास है और इस तरीके से थ्योरी पेपर है। ठीक है, तो ये आप MN का यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं क्या क्या सिलेबस में जाकर। ओके, हालांकि इसको हम इंडिविजुअली अलग से भी वीडियो बनाएंगे कि कौन कौन सा MN पेपर होता है, जो आपका माइनर पेपर है, उसकी प्रैक्टिकल भी होगी और थ्योरी भी है, ये सारा चीज़ आपको देख लेना है। ठीक है, तो आपका जो है दूसरा पेपर क्या आपने देखा, MN पेपर है। तीसरा आपका जो है AEC पेपर है ना। AEC पेपर पे फोकस करते हैं। AEC जो 3 आपका है उस पर भी देख लेते हैं हम लोग। AEC पेपर देखें, यहाँ पे सेमेस्टर 3 में जो है 3 और 4 में ये AEC है, इलेक्टिव कोर्स है। यहाँ पे आपका जो हिंदी इलेक्टिव आपका जो सेमेस्टर 3 के लिए है। अब यहाँ पे अगर सेमेस्टर 4 में देखेंगे आपको AEC पेपर में क्या पढ़ना है, ये देखें AEC इलेक्टिव कोर्स है फॉर सेमेस्टर 4 है। यहाँ पे हिंदी इलेक्टिव है, या फिर यहाँ पे आप नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे और में इंग्लिश इलेक्टिव है। ये 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 20 में पास होना है। जिस तरीके से आपने सेमेस्टर 1 में दिया था तो उस तरीके से आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पूरा फोकस कीजिएगा तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ सिलेबस में
ये यहाँ पे जो आपका AEC पेपर है ये कॉमन एंड इलेक्टिव कोर्स है, सेमेस्टर 1 2 3 4 तक आपको ये AEC पेपर पढ़ना है, दैट इज़ एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्सेज। ठीक है, तो अभी आप अगर सेमेस्टर 4 में तो आपको ये AEC पेपर पढ़ना है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं कि MN पेपर हो गया पहला, दूसरा, तीसरा आपका AEC पेपर जो है यहाँ पे ये हो गया तीसरा नंबर पे। ओके, यहाँ पे मैं पॉइंट नंबर 3 लिख देता हूँ। अब ये जो है AEC पेपर क्या आपने अभी हमने आपको दिखाया, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, लैंग्वेज इलेक्टिव मॉडर्न इंडिया लैंग्वेज इंक्लूडिंग TRL। इस पे भी हम जो है अलग से वीडियो बनाएंगे। अब देखना है हमें कि इस बार मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कौन सा आपके लिए मैं किस सब्जेक्ट का वीडियो बनाऊंगा। हालांकि मैंने सेमेस्टर 3 में और उसके पहले हमने सेमेस्टर 1 2 में भी आपको, जब आपका IVS रहा था, IVS पेपर, अब तो IVS से हट गया है, लेकिन जो सेक पेपर आपने जो पढ़ा सेक 3 का, इसका मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस दिया और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आपका एग्ज़ाम इसका बहुत बढ़िया गया होगा। सेक 3 पेपर जो आपका कंप्यूटर पेपर है, इस बार मैं देखूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है आपका मेरे लिए है, मैं क्या आपको बता सकता हूं। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया। चौथा आपको पढ़ना है वैल्यू एडेड कोर्स, ये 4 पेपर यहाँ पे देखना है। वैल्यू एडेड कोर्स है, सेमेस्टर जो कोर्स 2 है, दैट इज़ VSC 2। आपने इसको सेमेस्टर 2 में भी पढ़ा होगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। एक बार फोकस करते हैं, सिलेबस पे लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखेंगे कि यहाँ देखें वैल्यू एडेड कोर्स, ये सेमेस्टर 1 में पढ़ना है और 4 में पढ़ना है। तो आपने जो सेमेस्टर 1 में पढ़ा था वो सेमेस्टर 1 जो है वैल्यू एडेड कोर्स 1 है, और सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना है वैल्यू एडेड कोर्स 2 है। अब अगर मैं यहाँ बात करता हूँ वैल्यू एडेड कोर्स के बारे में, तो यहाँ देखिए ये सेमेस्टर 4 में आपको पढ़ना है वैल्यू एडेड कोर्स, ये 50 नंबर का होगा। और ये पेपर आपका जो है ये आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आपने पढ़ना, याद रखें इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और OMR शीट मिलेगा। जिस तरीके से आपका सेक पेपर कंप्यूटर पेपर हुआ था उस तरीके से इसका भी एग्ज़ाम OMR शीट पे होगा। आपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, सिलेबस बहुत ज़्यादा इसका है, ऐसा ना इसको हल्का मिले कि ऑब्जेक्टिव है तो हो जाएगा। ठीक है, इसकी बहुत सारे सिलेबस, मैं कोशिश करूँगा आपका जो वैल्यू एडेड कोर्स है ये वाला सब्जेक्ट, इसका मैं आपको वीडियोज़ बताऊँगा। वीडियोज़ के थ्रू मैं सारे लेक्चर्स को अपलोड करूँगा, तो आप में से जो भी इस पेपर में इंटरेस्टेड होंगे सीखने के लिए, आप उस वीडियो को पूरा का पूरा अच्छे से देखिएगा, वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए है, और जो स्टूडेंट्स हो सकता है बहुत सारी चीज़ नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए जो है मैं वीडियो बहुत ही इजी वे में प्रेजेंट करूंगा ताकि आप अच्छे से उसको समझ जाएं। तो आप देख सकते हैं ये सारे इसके सिलेबस है, यूनिट 5 यूनिट 6 एंड यूनिट 7 यूनिट 8, ये आपका इतनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, अब इसको पढ़ना, ये आपका सेमेस्टर 4 का सिलेबस था। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है ये कॉमन पेपर है, सबको वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ना। ओके, अब यहाँ पर हमने आपको दिखाया ये आपका सबसे पहले कि A1 है, MJ पेपर 6 है, MJ पेपर 7, MJ 8 हो गया। MN पेपर आपको पढ़ना, माइनर पेपर 2B है, AEC पेपर और वैल्यू एडेड कोर्स है। तो ये हमने आपको बहुत ही ब्रीफ में आपको बताया कि आपको कितना पढ़ना है। कम से कम आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपका जो ऑनर्स पेपर है, जैसे MJ पेपर है, ये पढ़ना है आपको, MJ पेपर है। अब इसमें आपका या तो 2 पेपर होगा थ्योरी और 1 प्रैक्टिकल होगा, या फिर आपका तीनों का तीनों थ्योरी होगा। ठीक है, दूसरा आपको पढ़ना है माइनर पेपर है। ठीक है, तीसरा आपको AEC पेपर है जो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन होगा। चौथा आपको वैल्यू एडेड कोर्स है, तो ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये आप अगर आप समझ जाते हैं तो अपने पढ़ाई को शुरू कीजिए। ठीक है, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, बहुत स्पीड में टाइम जाता है, और जैसे पढ़िएगा जितना पढ़िएगा उसको फेयर कीजिए, नोट्स बनाइए। बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, बहुत सारे आप जगह से आप जो है नॉलेज को गेन कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है यूट्यूब में भी अपलोडेड है, तो आप वहाँ से भी आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।